हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने पिछले वीडियो में जो भी मैंने सिखाया उसे प्रैक्टिस किया होगा। जिन्होंने वीडियो मिस कर दिया वो मेरी सीक्वल सीरीज़ को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किए हैं। लास्ट वीडियो के बारे में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताया था कि कौन से क्लॉज़ किस ऑर्डर में लिखने हैं और उसको किस तरह याद रखना है उसके बारे में बताया था, जो कि है सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, देन हैविंग, उसके बाद है आपका ऑर्डर बाय और लास्ट में है लिमिट। तो ये आपका ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। होप आप सबने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि हम मोस्टली यूज़ करेंगे जब भी हम किसी तरह की क्वेरी लिखेंगे। वो क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एग्रीगेशन। तो उसके लिए आपको ये फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जिन्होंने पहले सीक्वल पे काम किया उन्हें पता होगा, या फिर जिन्होंने एक्सेल पे काम किया होगा उन्हें भी इसके बारे में पता होगा। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना। उसके लिए हम क्या फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो एग्रीगेशन के अंदर आता है। यहाँ मैंने 5 फॉर्मूला लिखा हुआ है: काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। तो काउंट किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू या नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करता है कि वो कितने बार एक पर्टिकुलर कॉलम में अवेलेबल है। उसी तरह से सम है, सम वैल्यूज़ को ऐड करता है और एक फाइनल वैल्यू बताता है। एवरेज जो है वो एवरेज निकाल के देता है, या मीन जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं वो बताता है। जैसे अगर 10 नंबर है तो उनका एवरेज क्या होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। यानी अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनका आपस में सम डिवाइड बाय 10, क्योंकि वो टोटल 10 वैल्यूज़ है तो वो आपको उसका एवरेज देंगे। फिर है मिन, मिन से पता चल रहा है कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है एक पर्टिकुलर कॉलम में वो कौन सी है, और मैक्स क्या है वो उसके बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक टेबल से वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे शो किया हुआ है, मैंने इसका एक बार क्वेरी लिख देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स टेबल ले रहे हैं हम, और इसको मैं अगर रन कर दूँ तो नीचे जो वैल्यू है वही आएगी। तो यहाँ पर है ऑर्डर डेट, किस ऑर्डर को किस कस्टमर ने क्या क्वांटिटी ऑर्डर की है। ठीक है। अब अगर मुझे केवल चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं इस टेबल में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके लिए मुझे सिंपल काउंट फंक्शन यूज करना है। काउंट और टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नहीं, सीधा मुझे क्वांटिटी मेंशन कर देनी है। क्यू टी वाई एज ऑर्डर्स, एज ऑर्डर्स। अगर अब मैं इसे रन कर दूं, पहले हम चेक कर लेते हैं कितनी टोटल वैल्यू है। तो ये आपकी है 3 3 6 और 3 9 9 है आई थिंक। ये देखिए, इसने टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर दिया और बता दिया कि इतने बार टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ने इतने बार ऑर्डर किया है। ये टोटल ऑर्डर्स हैं। बट अब मुझे चाहिए कि किस कस्टमर ने कितने बार ऑर्डर किया है। तब क्या करेंगे हम, उसके लिए हम कस्टमर का जो नेम है वो यूज़ करेंगे। आई थिंक नेम था कॉलम, मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। कस्टमर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर, क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो होगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या, कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी कस्टमर के अकॉर्डिंग चाहिए काउंट, तो हम कस्टमर को ही लिखेंगे यहाँ ग्रुप बाय में, कस्टमर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपके
6 टोटल कस्टमर है, जिसमें से कस्टमर 1 ने 2 बार ऑर्डर किया है, कस्टमर 2 ने 1 बार ऑर्डर किया है, कस्टमर 3 ने 2 बार, कस्टमर 5 ने 2 बार और बाकी ने 1-1 बार। तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग हो गया। अगर मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि डेट के अकॉर्डिंग बस चाहिए कि किस डेट को कितना ऑर्डर किए गए कस्टमर की तरफ से, बट हमें कस्टमर नहीं चाहिए, केवल डेट चाहिए, तो हम डेट को यहाँ मेंशन कर देंगे, ऑर्डर डेट। और अब इसको हम रन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय में ऑर्डर डेट नहीं लिखा है, ऑर्डर डेट। और अब इसको मैं रन करूँगा। ये देखिए 4 डेट है, 1, 2, 3, 4 और ये कितने ऑर्डर्स हैं उन तीनों चारों डेट के वो आ गए। अब क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि हमें डेट वाइज़ भी चाहिए और कस्टमर वाइज़ चाहिए, मतलब कि हर एक डेट को किस कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया। तो उस केस में क्या होगा, मुझे यहाँ कस्टमर भी मेंशन करना पड़ेगा, कस्टमर, और यहाँ पे ग्रुप बाय में भी कस्टमर मेंशन करना पड़ेगा। और अब मैं इसे अगर रन करूँ तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट सेम टेबल ही आ गया, क्योंकि वो यूनिकनेस आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय में 2 पर्टिकुलर वैल्यू लगा दी। तो ये रीज़न है। अब अगर मुझे क्वांटिटी चाहिए, टोटल क्वांटिटी कितनी ऑर्डर हुई है पर डेट को, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ काउंट हटाकर सम लिखना पड़ेगा। और यहाँ मैं इसको दे देता हूँ नेम टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए इसने जो क्वांटिटी थी डेट वाइज उसको ऐड कर दिया कि 1 तारीख को कितनी क्वांटिटी टोटल हुई, 2 को कितनी हुई, 3 को कितनी। अगर मुझे बिना डेट के चाहिए तो मैं कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बार-बार डिलीट नहीं करना चाहता मैं। और यहाँ से कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा। ये देखिए टोटल 142 है क्वांटिटी, इस तरह से। अब हमें चाहिए एवरेज, एवरेज क्वांटिटी कितनी ऑर्डर हुई है। तो पहले मैं टोटल देख लेता हूँ, एवरेज, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एवरेज क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी। अब हम देख लेते हैं एवरेज क्वांटिटी कितनी है। तो एवरेज क्वांटिटी है 15.778, ये इतनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है। अब ये आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद में 4 डेसिमल पॉइंट तक गया है, बट हम चाहेंगे कि इसको 2 डेसिमल तक ही रखें। उसके लिए एक फंक्शन है, याद कर लीजिएगा उसको, वैसे आप यूज़ करेंगे तो वो आपको यूज़ टू हो जाएगा। उसके लिए फंक्शन है राउंड। अब हमें क्या 2 डेसिमल तक चाहिए, तो इसके कॉमा लगाएँगे और 2 मेंशन करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ये आपको डेसिमल के बाद में 4 पॉइंट नहीं, केवल 2 पॉइंट तक का ही वैल्यू देगा। ये देखिए 15.78 हो गया, राउंड कर दिया उसने। ठीक है, अब एवरेज आ गया, बट ये तो टोटल का एवरेज है। मुझे चाहिए कस्टमर के वाइज़ कि हर कस्टमर ने एवरेज कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कस्टमर, कस्टमर सॉरी कस्टमर, और यहाँ इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा और यहाँ पे भी कस्टमर लिख दूँगा। और अब मैं इसे जब रन करूँगा, मैंने कुछ गलती की है क्या, सो कस्टमर, कस्टमर एवरेज, राउंड को मैंने यहाँ से हटा दिया, सॉरी। अब इसको रन करता हूँ। ये देखिए पर कस्टमर का एवरेज क्वांटिटी कितना ऑर्डर है वो आ गया। ठीक है, अब हम मिन और मैक्स चेक कर लेते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है हर एक कस्टमर ने, उसका आ जाएगा। जिसने 1 किया होगा तो उसको तो 1 ही रहेगा, जिसने 2 किया होगा तो 2 में से मिनिमम होगा, जिसने 3 किया होगा उसका 3 में से मिनिमम आएगा। ठीक है, तो मिनिमम क्वांटिटी एज min क्वांटिटी
इसको रन करते हैं। तो ये देखिए कस्टमर 1 के लिए 10 है, 2 के लिए 10 है। जबकि इसमें से कई कस्टमर ने एक से ज़्यादा बार किया है, तो उनके जिन्होंने एक किया उनके लिए मीन वही है। अब मैक्स चेक कर लेते हैं इसी तरह से। मैक्स, मैक्स, अब इसको रन करते हैं। ये देखिए कस्टमर 1 का मिनिमम वैल्यू जो था वो 10 था, लेकिन मैक्स वैल्यू 20 है। इसका मतलब उसने एक से ज़्यादा बार ऑर्डर किया था। तो उसी तरह से ये काम कर रहा है। तो होप आपको ये पाँचों फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ लूँगा और जो भी डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा जो सीक्वल में नए हैं, और आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट में, और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और कीप वॉचिंग द वीडियोज़, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।